हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसका 1.1.4। इसमें क्या है? रिलेशन अमोंग नंबर सीक्वेंसेस के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ाई किया, उसके बीच में क्या रिलेशन है, उस सीक्वेंस के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वे। मतलब कोई सीक्वेंसेस का मतलब पता है, मैं एक बार बता देता हूँ। सीक्वेंसेस मतलब 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं 2 4 6 8, फिर इसके बाद 3 डॉट लगा दूं, तो ये एक दूसरा पैटर्न है ना। ये पैटर्न जो पैटर्न बोलते हैं, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या है? सीक्वेंस। ऐसे मैं लिखूं 5 10 15 20, फिर कोमा लगा के डॉट 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 लिखूं, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। ठीक है, आप समझ गए इसको? तो ये इसके बारे में हम जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं नंबर सीक्वेंस के बारे में, उससे रिलेटेड जो है उनमें क्या क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमको समझ में आए। अभी यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया है? 1 = 1। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। 1 + 3 = 4 है ना। 1 + 3 कितना होता है? 4। उसी तरह से 1 + 3 + 5 = 9। क्या दिया है? 9। उसी तरह से अगर आप देखोगे 1 + 3 + 5 + 7 = 16, और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। उसी से फिर 11 तक करने से क्या आ रहा है? और यहाँ 3 डॉट दिए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए ये क्या है? अभी मैं यहाँ देखूँ 1 3 5 7 9 11, ये क्या है? ये क्या है? ये हैं ओड नंबर। क्या है बच्चा? ये है ओड नंबर्स है ना। ओड नंबर को हम जैसे प्लस करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ये नंबर कुछ एक नया पैटर्न बन रहा है जो रेड कलर में यहाँ दिखाई दे रहा है ना। और ये बन कैसे रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, जब आप सिंगल ओड नंबर को कर रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है, और फर्स्ट 2 ओड नंबर को कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 4। 4 क्या है? 4 स्क्वायर नंबर है ना। 1 4 9 16 25 36, ये क्या है? स्क्वायर नंबर। और इसमें क्या, ये हमने पहले भी देखा है, ये 1 कैसे आया? 1 × 1। और ये 4 कैसे आया? 2 × 2। और 3 कैसे आया? 3 × 3 9। 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। तो इस तरह से ये नंबर बनने के क्या है, कैसे बन रहे हैं? ये स्क्वायर नंबर बन रहे हैं। इसको कैसे भी लिखा जा सकता है? 5 स्क्वायर भी लिखा जाता है, इसको 6 स्क्वायर भी लिखा जाता है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अभी देखिए, हमें एक अजीब सा नहीं, इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? हम जब यहाँ फर्स्ट 3 ओड नंबर कर रहे हैं और यहाँ 9 आ रहा है ना। और इससे आगे देखो, यहाँ पर भी 3 है। क्या है बच्चा? यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। जब हम यहाँ 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है? 4। 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है? 5। 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है? 6 है ना। तो आप अभी तक समझ गए होंगे, जैसे हम ओड नंबर को प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या दे जा रहा है? वो स्क्वायर नंबर दे रहा है। ठीक है, ये एक आपको फैसिनेटिंग लगा कि नहीं लगा ना? तो इसी चीज़ को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हर के 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 9 दे रहा है। ओके, तो वाई डज दिस हैपन? ये क्यों हो रहा है? और डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर? और ये क्या लगता है आपको कि ये लाइफ टाइम बना रहेगा, हर बार बना रहेगा? अगर हम इससे बड़े नंबर लेंगे तो भी बना रहेगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। ये हाँ होगा। आंसर क्या है? ये फॉर एवर होगा, मतलब हर नंबर अगर हो, ओड नंबर को आप ऐड करते रहोगे तो ये बनता रहेगा। बट वाई? लेकिन क्यों? एज मेंशन अर्लियर, पहले बताया गया, द रीजन वाई द पैटर्न हैपन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग एज द पैटर्न इज। जैसे ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न है, ऐसे ही एक्साइटिंग है। ये बना कैसे? अब जब आप इसको पिक्चर में देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो अजीब ही तरीका है, मज़ेदार तरीका है, ऐसा आपको लगेगा। नीचे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं आगे। ठीक है,
अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट, एक पिक्चर के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विजुअलाइजिंग विद द पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फेनोमेना, मतलब किसी भी चीज़ को समझाने के लिए अगर पिक्चर के थ्रू अगर आपको समझाया जाए तो वो समझने में ईजी होता है, तो हम नीचे पिक्चर में करेंगे, ठीक है। तो रिकॉल डेट द स्क्वायर नंबर आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट इन द स्क्वायर ग्रिड। जो हमें जैसे स्क्वायर ग्रिड के बारे में हमने पढ़ाई किया था ना, जैसे 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर ग्रिड बनता था, वैसे ही यहाँ 3 3 3 3 3 3 यहाँ 3 हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये स्क्वायर ग्रिड के बारे में हमने पढ़ाई किया था, है ना। ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे, इसको स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन द स्क्वायर ग्रिड इनटू ओड नंबर्स 1 3 5 7। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट एंड बिफोर रीडिंग फर्दर। चलो ये आप इसके बारे में सोचिए, है ना, कि कैसे हम स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से इसको हम ओड नंबर को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ग्रिड है, स्क्वायर ग्रिड का क्या मतलब है, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बाई 6 का ग्रिड है ना, 6 बाई 6 का ग्रिड है ये। तो अभी आप इसमें और चीज़ देखिए, यहाँ कितने, ये एक बॉक्स एक लाइन से इसको पार्टीशन किया गया है, यहाँ एक लाइन से इसको पार्टीशन किया गया है। ये क्या है, कितने हैं यहाँ पर डॉट्स, 1 डॉट्स हैं, ओके, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये दूसरा पार्टीशन है, और इस डॉट्स में कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए ये 1 का ये हो गया, और 3 का क्या हुआ, 1 2 3, ठीक है। अभी 5 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको हमने एक लाइन से यहाँ पर डिमार्क कर दिया। उसके बाद 7 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इसको हमने फिर से लाइन से इसको सेपरेट कर दिया। अब 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो इस तरह से इसको हम स्क्वायर ग्रिड में इसको क्या कर पा रहे हैं, स्क्वायर ग्रिड में हम इसको कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे स्क्वायर ग्रिड में इसको हम क्या कर पा रहे हैं, इसको हम स्क्वायर ग्रिड में कैप्चर कर पा रहे हैं, जो कि ओड नंबर है, ठीक। तो अभी आगे बढ़ते हैं। बिकॉज सच पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, दिस एक्सप्लेन वाई एडिंग अप ओड नंबर गिव्स स्क्वायर नंबर। तो वो इससे हमें पता चल रहा है कि ओड नंबर को ऐड करने से क्यों स्क्वायर नंबर बन रहा है, ठीक है ना। किसी भी साइज़ का आप बना सकते हो, ठीक। अभी एक चीज़ इसमें से मैं आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपको क्या पता चला, यहाँ पर आपको पता चला कि जब हम 1 2 3 4 5 6 नंबर को प्लस कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। मतलब कितने नंबर डिजिट्स थे यहाँ पर, 6 डिजिट को आपने 6 × 6 किया तो 36 आपको मिला। अगर मैं बोलूँ 50 डिजिट्स अगर आप प्लस करो, तो आप क्या प्लस करने लग जाओगे, नहीं, आप क्या करो, डायरेक्ट 50 × 50 करो। तो 50 × 50 में 5 और 5 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 25। और इनके जो पीछे जीरो कितने हैं, 1 2, इसको यहाँ लगाओ, तो उसको आप सम करोगे तो कितना आएगा, 25। अगर आप 50 डिजिट्स को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 2500, ठीक है। उसी तरह से अगर आप मैं 10 डिजिट्स को बोलूँ, फर्स्ट 10 डिजिट्स के 10 क्या बोलूँ मैं, फर्स्ट 10 ओड नंबर को नंबर्स जोड़ने से क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको ऐसे 1 + 2 + 1 + 3 + 5 किए बिना आप डायरेक्ट क्या करो, 10 × 10 करो, और क्या आएगा 10 × 10, 100, ठीक है। ये एक तरीका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 है, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, 1 2 3 4, 4 × 4 16, 1 2 3 4 5, तो इसी बेसिस में ये बन रहा है। तो हमने क्या किया, 10 नंबर को ऐड किए बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमें रूल पता था, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए, है ना। अब बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। अब आप इसको में क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा पिक्चर, जैसे ऊपर है, पिक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा और सम भी बताना पड़ेगा, आपको दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सम बताने का तो आपको पता चल ही गया, फर्स्ट 10 ओड नंबर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 × 10 = 100।
सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। इसका आंसर तो ये हो गया है ना। लेकिन आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। पिक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको बाय ड्रॉइंग या पिक्चर ऑफ सिमिलर यू कैन से, अभी हम क्या करेंगे, एक पिक्चर भी ड्रॉ करके देखेंगे, इसी में हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मैंने क्या बताया, 1 + 3 क्या देगा 4, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 2 है ना। लेकिन आपको स्टार्ट हर बार स्टार्ट जो है 1 से ही करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ 1, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि 3, 5, 7 इसको प्लस कर दिए 10, 15 यहाँ स्क्वायर नंबर आएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट, एक चीज़ ध्यान देना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना। ये इसका रूल है, ठीक है। इसका रूल क्या है, आपको स्टार्ट करना कहाँ से है, 1 से, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक। अभी जो 10 का ग्रिड बनाना था, इसी में हम हेल्प लेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप कीजिए इसको, 10 1 2 3 4, आप अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। 4 1 2 3 4 है ना। और आपको इधर भी करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो कहाँ तक पहुँचे, 1 2 3 4 5 6 7, अभी फिर 8 का, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 वाला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ये 9 हो गया, और एक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आपने पूरे 10 कर दिए है ना, 10 कर दिए। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, ये एक मिनट, हाँ इसको अंडू करता हूँ, ओके। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। और ये लास्ट में ये आपका होगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, 10 × 10 का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, ओके। तो और सम कितना आएगा, सम मैंने बता ही दिया, 10 × 10 करोगे तो कितना आएगा, 10 × 10 100 आएगा, ठीक है, वो आपका सम रहेगा। अभी ओके, हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है ना। सम आपको मैंने बता ही दिया, 10 × 10 100 होगा, 10 × 10 100, ये आपका सम है। अभी आगे देखिए, नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर, ऐसे पिक्चर को आप इमेजिन कीजिए जो ऊपर हमने बनाया है, या तो और बाय ड्राइंग इट पार्शियली मतलब आधा ड्रॉ करके, आधा मतलब छोटा सा ड्रॉ करके, एज नीडेड, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, यू कैन से दैट व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ओड नंबर। आप 100 को तो ओड कर आप जोड़ने लगोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। मान लो ऐसे ऐसे करते करते आपको इधर 100 ड्रॉ करने पड़ेंगे इधर, और ऊपर भी आपको 100 ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो आपको ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, शॉर्टकट अपनाइए। शॉर्टकट अपनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 ड्रॉ कीजिए, है ना। मान लीजिए मैंने 3 × 3 का ड्रॉ कर दिया, और इसमें मैंने क्या किया, ऐसे पिक्चर लगा दिए, ऐसे ये ऐसे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद आप आगे क्या कीजिए, आप सिंपली आगे डॉट, आप डॉट मत लगाइए, आप कीजिए डॉट 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 लगा दीजिए, और नीचे या तो ऊपर भी आप लगा दीजिए डॉट 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 डॉट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसका पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है आपका,
ये आपका पिक्चर है 10/10 का, तो आप यहाँ लिखिए ये 10 है और ये कितना है, ये भी 10 है। तो ये क्या हुआ आपका 10/नहीं, ये 100 है, 100 यहाँ पर लिखा है ना 100, कैन यू से 100 लिखा है ना यहाँ पर, तो 100 100 इंटू 100 ये आपका सम होगा। तो 100 इंटू 100 कितना होता है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 और पीछे 2 जीरो, कितने जीरो हैं 4, तो 1 2 3 4, ये 10,000 आपका सम होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस एडिंग अप एंड डाउन। एडिंग अप एंड डाउन, पहले क्या था, एडिंग अप था, मतलब 1 कर रहे थे, 3 कर रहे थे और कर रहे थे 5, हम अप जा रहे थे ना, अप मतलब नंबर बड़े हो रहे थे, अप हो रहा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, अप नहीं जाएंगे, अप के बाद हम डाउन आएंगे, जैसे 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, फिर 1 में आएंगे, फिर करेंगे क्या, 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, फिर 3 के बाद 2 जाएंगे, 1 जाएंगे, फिर ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 जाएंगे, फिर 4 के बाद हम क्या करेंगे 3 + 2 + 1, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिस हिसाब से हम ऊपर गए थे उसी हिसाब से नीचे भी आएंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर यहाँ पर अभी दिया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। लुक एट दिस फॉलोइंग पिक्चर, है ना। यहाँ आप देखिए, इसमें क्या लिखा है 1, वेरी गुड, 1 है। अभी उसके बाद 1 के बाद हम 2 पर गए और फिर 1 पे आ गए, और इस सब को हम प्लस कर रहे हैं तो हमको दे रहा है क्या 4, और 4 क्या है, 4 है 2 × 2, दैट इज़ 2 का स्क्वायर, है ना। उसी हिसाब से 1 + 2 + 3 पे गए और ये 3 पर गए, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आए, और ये क्या दे रहा है 9, है ना। कितने दे रहा है ये 9, क्या है 3 × 3, 3 × 3। अब ये देखिए कितने नंबर हैं यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पर क्या है 5/5, 5 है तो 5/5 तो नहीं दे रहा ये, तो यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा है, देखिए इस नंबर के बीच में कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये बीच में है ना। अब इसके साथ गेम है, ये क्या कर रहा है 3 × 3 कर रहा है, तो क्या हो रहा है 9, ये नंबर मिल रहा है। समझ रहे हैं आप। अभी इसमें हम जाएंगे तो इसमें देखेंगे तो हमें बीच वाला नंबर क्या है 2, तो हमारा क्या बन रहा है 2 × 2 4 बन रहा है। ठीक है, ऐसे बन रहा है। अभी हम यहाँ जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर भी 3 2 1 और बीच में क्या है 4, तो हमारा यहाँ क्या होगा 4 × 4 16। ओके, एडिंग अप एंड गोइंग डाउन। ठीक है, एडिंग अप, फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। समझ गए। ऐसे हम कहाँ तक जा रहे हैं 5 तक जा रहे हैं, फिर नीचे हो रहे हैं, तो ये 5 5 पर 25, एडिंग अप टू 6 और गोइंग डाउन, तो ये होगा 6 × 6। अब यहाँ किसी का भी आपको देगा तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। दिस सिम्स टू बी गिविंग येट अनादर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर। इससे क्या होगा, पहले भी हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा था, 1 + 3 कितना दे रहा था 4, ये एक स्क्वायर नंबर लाने की तरीके थे, है ना। 2 × 2, ये स्क्वायर नंबर कैसे आया, ये 2 डिजिट्स को प्लस किया, तो यहाँ पर दूसरा तरीका है ना। फिर एक ही नंबर पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर पर यहाँ पहुँचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, और भी रास्ता हो सकता है। मतलब हमारे पास हमें क्या पता चला कि एक ही जगह को, एक ही रिजल्ट को पाने के हमारे कहीं सारे तरीके हो सकते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन, है ना। ये आपको समझ में आ गया, है ना। अब आपको यहाँ पर एक ये फिगर दिया हुआ है, स्क्वायर फिगर, आप इसको जो है पिक्टोरियल कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। जैसे वहाँ पर क्या किया था, ऐसे किया था ना 1 3, ऐसा किया था। अब यहाँ तो ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 1 3 5 है वहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 + 2 + 3 है, तो ये वाला पिक्चर तो हमारा काम नहीं आएगा। तो हमें करना क्या होगा, एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं। दूसरा तरीका ढूंढने का क्या मतलब है, अभी हमें क्या कैसे करना है, यहाँ पर कितने पिक्चर हैं, अभी आप पहले देखिए इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है 6/6 है ना, 36 है ये। तो 36 को हमें किसी तरह से करना है। अभी 36 का क्या मतलब है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये है ना, ये है। अभी हम इसको कैसे निकालें, इसको मैं पिक्चर में कैसे दिखाएंगे मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा 1 है, ओके, इसको अंडू करता हूँ। देखिए ये, इसको मैं सेपरेट ऐसे कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया सेपरेट, ये 1 हो गया।
अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये कितने नंबर हैं, 1 2, 2 नंबर है ना। अभी यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो यहाँ कितने नंबर हो गए, 1 2 3 नंबर को मैंने सेपरेट कर दिया। अभी उसी हिसाब से अगर मैं इसको करूँ तो ये कितने नंबर सेपरेट हो गए, ये 4। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये कितने हो गए, 5। अगर मैं इसी तरह से यहाँ जाऊँगा तो ये 6, ठीक है। यहाँ पर 5, ये हो गए 4, ये हो गए 3, ये हो गया 2 और 1। आप समझ गए कैसे किया हमने, कैसे किया हमने, कैसे किया। अभी देखिए यहाँ देखिए, पहले वाला नंबर 1 1, ठीक है, 1 1 कर दिया आपने। अभी उसके बाद जो हमने दूसरा बनाया है यहाँ पर क्या है, ये 2 है ना, ये 2 हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है तो हम 3 पर पहुँच गए, यहाँ 4 डिजिट्स हैं तो 4 है, ये 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 6। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, कम हो रहा है, 4, यहाँ 3 3 2 2 और 1 1। तो इस हिसाब से हमने इसको भी क्या किया, कंप्लीट कर दिया, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, इसके बेसिस में हम पूरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। अभी आपको अगर अच्छा लगा है तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ हमें अच्छा लगा, आपने जो पढ़ाया हमें समझ में आया। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइक बटन होता है, शायद आपको पता नहीं होगा, पता है क्या, अच्छा तो दबाया क्यों नहीं अभी तक, तो दबा दीजिए उसको भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका फ़र्ज़ है, तो आप करोगे, ये मुझे उम्मीद है आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आगे के मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पूरी क्लास को मैं आपको कंप्लीट करके दे दूँगा। बट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड say something in comment box so that I can understand whether you are understanding my teaching or not. Okay, till then enjoy this video. Bye bye.